हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज इन फोकस में हमारे साथ हैं एक इंडियन हॉकी के बोनाफाइड ग्रेट, फॉर्मर इंडिया कैप्टन मिस्टर राजपाल सिंह। थैंक यू सर। थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए, आप आए हमसे बात करने के लिए। इट इज़ अ ह्यूज ह्यूज ऑनर। थैंक यू सो मच। मैं अगर करियर को देखूं अभी, अगर आपकी हॉकी जर्नी की तरफ देखूं, तो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड जर्नी रही है आपकी। एशियन गेम्स में मेडल, आपका सुल्तान अजलान शाह कप में आप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। आपने जूनियर वर्ल्ड कप जो पहली बार इंडियन टीम जीती उसका आप हिस्सा थे। आपकी कैप्टनसी में पहली बार इंडियन मेंस हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता। तो हम लोग एज अ फैन जब करियर को देखते हैं तो एक लेजेंडरी करियर दिखता है हमको। आप जब अपने करियर पे पीछे नजर डालते हैं तो आपका क्या थॉट रहता है ओवरऑल? जितना भी कैरियर रहा है स्पोर्ट्स का काफी अच्छा रहा है। चाहे वो अगर स्टार्टिंग की बात करें, चाहे स्कूल में हॉकी खेलना शुरू किया था, उसके बाद नेशनल खेले हैं, और नेशनल के बाद जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, उसके बाद जब इंटरनेशनल में मौका मिला तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। और अगर कैरियर कैरियर को देखें तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहा। काफी कुछ मैं ये कहता हूँ कि भगवान की दया से काफी कुछ अचीव भी किया और काफी कुछ अचीव करने वाला रह भी गया। तो ये मिक्स जो हम्म। कैरियर का अचीवमेंट है वो थी। कुछ और अचीव भी हो सकता था। वो तो आई थिंक सर स्पोर्ट्स में सभी का रहता है, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है, क्योंकि हर स्पोर्ट्समैन को चाहिए कि एक्सेल करते रहो, तो कुछ ना कुछ उस चीज में छूटता जरूर है। जी 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 जी। तो तो अगर फिर भी बिल्कुल ही सेटिस्फाइड। शुरुआत जी जी। अगर बिल्कुल ही शुरुआत की तरफ देखें तो शुरू कैसे हुआ हॉकी का सफर? जैसे आपने बोला स्कूल में, तो कैसे वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ? स्कूल में घर में हॉकी का वैसे काफी अच्छा माहौल था। मेरे फादर साहब को हॉकी देखना, हम्म। हॉकी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तब ज्यादातर तो एफएम पे ही ज्यादा हॉकी जी की जो कमेंट्री थी वो आती थी। जी। तो हॉकी का शौक काफी था फादर साहब को देखने का, सुनने का। उनको बातें देख देख के, सुन सुन के मेरे बड़े भाई जो 2 साल बड़े हैं, उन्होंने हॉकी शुरू की थी। ओके। तो जो जब वो पहली बार स्कूल नेशनल खेले थे, तो वो चंडीगढ़ में हुई थी, चंडीगढ़ की तरफ से खेले थे। चंडीगढ़ टीम तब सिल्वर मेडल स्कूल नेशनल गेम्स में आया था। ओके। तो मुझे लगता है वो ही एक पॉइंट था जब मुझे भी था कि मैं भी अपने भाई की तरह हॉकी शुरू करूं। तो स्कूल टाइम से हमने हॉकी खेलना शुरू कर दिया, दोनों भाइयों ने। अच्छा। जी। तो चैलेंजेस किस तरह के रहे फिर उस टाइम में? क्योंकि अब अभी काफी हद तक चेंज हो गई हैं चीजें, फैसिलिटी के नाम पे एटलीस्ट। उस टाइम पे तो रिस्ट्रिक्टेड था काफी कुछ। नहीं, चैलेंज नहीं मैं बोलता हूँ हमेशा। मैं यह चैलेंज भी बोल सकते हैं, हार्ड वर्क भी बोल सकते हैं। जी वो कहीं भी आपने करने हो, लेकिन मेहनत तो जरूरी है। बिल्कुल। चंडीगढ़ का ही मैं बॉर्न ब्रॉट अप हूँ, तो चंडीगढ़ में हम बोलेंगे कि लकीली वहाँ पे एस्ट्रोटर्फ हमें स्टार्टिंग से ही मिल गया था। नॉर्मली हम्म। आम प्लेयर्स को जो एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड है वो नहीं मिलता है। तो सेक्टर जी 42 तो में हॉकी ग्राउंड था, वहाँ पे हमने जाना शुरू किया। हाँ, ये जरूर था कि घर से 7-8 किलोमीटर था, तो हम दोनों भाई साइकिल पे जाते थे। ओके। तो वो उसको स्ट्रगल भी बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइम का वो एंजॉय था। हम्म। उस टाइम वो एंजॉय लगता था कि हमने स्कूल से पहले, स्कूल जाने से पहले हॉकी खेल के ही जाना है। आधा घंटा खेले, 1 घंटा खेले, और स्कूल के बाद घर आकर फिर हॉकी के लिए ग्राउंड में जाना है। तो मुझे लगता है वो स्ट्रगल उस टाइम स्ट्रगल नहीं लगता है, जब आप जी कोई भी चीज में आप इंजॉय करने लग जाते हैं। जी। तो स्कूल टाइम स्ट्रगल नहीं था, मुझे लगता है वो एंजॉय था। एंजॉय के लिए खेलते तो जैसे आई एम वेरी श्योर मोस्ट लोगों का ऐसे ही होता है, मेरे अपने केस में भी ऐसी था। मजा आ रहा था शुरू में, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे समझ आ रहा कि अच्छा हाँ यही लाइफ है अब। तो आपके केस में कोई ऐसा पॉइंट था स्पेसिफिक जहाँ पे जब ये रजिस्टर हुआ कि अच्छा अब हॉकी ही है जो है, एंड इसी में जाना है दूर तक? हैं। बट तब 10+2 के एग्जाम थे। उससे पहले, क्योंकि सब स्पोर्ट्स है वो, हर घर में ही वैसा माहौल होता है कि अभी आप स्पोर्ट्स छोड़ दीजिए, तो जी एग्जाम पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि लास्ट क्लास होती है स्कूल की। जी
तो मैंने अपने पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट किया है कि सीनियर नेशनल जो जम्मू में हो रही है, काइंडली मुझे मौका दे दो एक बार वहां पे खेलने का। जी तो अगर वहां पे मैं सही परफॉर्मेंस नहीं होगी तो मैं अपने स्पोर्ट्स पे ही फोकस नहीं करूंगा, फिर पढ़ाई पे फोकस करूंगा। लेकिन वहां पे परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, मुझे लगता है कि वो एक कॉन्फिडेंस वाला टूर्नामेंट था, जिससे मुझे लगा कि अभी मैं सोच सकता हूँ कि नेशनल कैंप में भी या जूनियर नेशनल कैंप में मुझे सिलेक्ट होना चाहिए। जी। तो वो एक पॉइंट था। ओके। तो पेरेंट्स का ओवरऑल कैसा था हॉकी की तरफ, स्पोर्ट की तरफ, इन इन जनरल? आई थिंक फादर साहब तो पुलिस में थे इन एनी केस। पेरेंट्स का बड़े भाई का हमेशा सपोर्ट रहा है, और मुझे लगता है कि किसी भी काम में अगर फैमिली की, पेरेंट्स की अ, कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो मुझे लगता है जी कामयाबी बहुत मुश्किल मिलती है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे एक चांस दिया कि नहीं, मुझे एक बार चांस लेना चाहिए, जो जी जम्मू में 2000 में नेशनल हुई थी उसमें पार्टिसिपेट करवाया। जी। तो वहां से एक मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, मैं आगे भी खेल सकता हूँ। तो वहां से मुझे लगता है एग्जैक्ट जो जर्नी हम बोल सकते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल की का जो कॉन्फिडेंस है वहीं से स्टार्ट हुआ। तो जो पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था लाइफ का, वो आई एम श्योर अच्छे से याद होगा एक एक डिटेल, एंड नॉट नॉट जस्ट मैचेस की डिटेल। जो पहली फीलिंग थी इंटरनेशनल कैंप में सिलेक्शन के बाद, वो किस तरह की थी जब गए आप पहली बार अंदर? और पहली बार जूनियर एशिया कप जी 2001 में हुआ था, जो इपो मलेशिया में, सिटी है इपो मलेशिया में। जी। तो पहली बार सिलेक्शन वहां पे हुई थी। तो मुझे लगता है काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। जब मैं आपको बताऊं, जब मैं मलेशिया में पहली बार ही फॉरेन कंट्री में गया था, जी। तो कुआलालंपुर एयरपोर्ट से इपो का मुझे लगता है 3-4 घंटे का रास्ता है तब। अब ओके। कम होगा ज्यादा होगा कुछ नहीं। तब 3-4 घंटे लगे थे मैं जाने में। तो बस में मैं सोया नहीं था, जागता रहा था, मुझे देखना था कि फॉरेन कंट्री कैसा है। ओके। तो मैं फील कर रहा था कि मैं फॉरेन में आ गया। हाँ जी। तो उसके बाद जब मैचेस स्टार्ट हुए तो वो भी जी बड़ा अच्छा था कि पहली बार किसी और कंट्री के साथ खेल रहे हैं, मलेशिया के साथ खेल रहे हैं, हाँ जी। कोरिया के साथ खेल रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और लोगों ने बड़ा प्यार किया वहां पर। मुझे नहीं पता जी। था कि वहां पर इतने इंडियंस जो है हॉकी लवर हैं, इतने पंजाबी हैं वो हॉकी लवर हैं। तो ओके। उन लोगों ने सबने बहुत प्यार किया। तो वो टूर्नामेंट सब बहुत अच्छा था। इंडिया तब फाइनल में हमने बीट किया था कजाकिस्तान या कुछ ऐसी टीम से, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली। जी। तो वो एक अच्छा टूर्नामेंट रहा था मेरे बहुत अच्छा रहा था सर। आई थिंक मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे आप उसमें, कुछ 7 गोल्स भी थे उसमें पहले ही टूर्नामेंट में इंटरनेशनल। लिए। जी, पहले टूर्नामेंट में था, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी जी अवार्ड मिला था। और तब मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे, तो होटल में जाके नीचे मैंने घर पर लैंडलाइन पे कॉल किया। जी। तो मेरे भाई ने उठाया, तो जब मैंने उसको बोला कि हम टूर्नामेंट जीत गए हैं, तो बहुत खुश हुआ। मैंने उसको फिर बाद में बताया कि यार मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हूँ। तो वो जब मैं वापस आया तो उसने बताया कि कितनी खुशी थी पूरे परिवार में जब तूने ये हाँ बताया जी। कि टूर्नामेंट तो जीते जीते, लेकिन मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ तो वो एक प्लेयर के लिए ज्यादा अहमियत नहीं होती है जितनी उसके परिवार के लिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो खुशी है वो परिवार में ज्यादा एंजॉय करते हैं, प्लेयर अभी कम करता है। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन आज भी देखता हूँ, आज भी जूनियर 2 दिन 3 दिन पहले जूनियर एशिया कप टीम जीत के आई है। जी जी तो वो परिवार में अभी तो हमें पता लग जाता है कि परिवार में किस तरीके की खुशी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। जी। तो तब तब नॉर्मल था, तब हाँ। ज्यादा नहीं था। मैं आज भी पेरेंट्स से बात करता हूँ, जब पहला टूर्नामेंट जीत के आए तो मैं दिल्ली से बस पकड़ी और चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ से बस स्टैंड से मैंने ऑटो रिक्शा लिया और घर चला गया। किसी को पता नहीं था कि ये जूनियर एशिया का जीत के आए। हाँ। तो ये अलग जर्नी थी तब। अभी भी अनफॉर्चुनेटली कई केसेस में हो ही जाता है ऐसा, पता ही नहीं होता, बच्चे जीत के भी आते हैं तो भी कोई पूछने वाला कई बार होता नहीं। जी, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस जी तरीके से। मैंने कभी भी मेरे पेरेंट्स के अलावा जो भी हमारे नेबर्स हैं उसको उनको कभी नहीं पता लगता था कि ये खेलने जा रहा है और खेल के आ चुका। ओके। तो सबका अलग अलग टेस्ट, मेरा ये जी। एक स्टाइल है।
जी जी। तो जूनियर से शुरू हुआ, पहले एशिया कप, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा टीम का, पहली बार वर्ल्ड कप जीते। जूनियर से जो सीनियर वाला ट्रांजिशन था, वो जी अजितेश सर ने भी बताया अभी रिसेंटली, और भी लोगों से बात की अलग अलग स्पोर्ट्स में, जूनियर से सीनियर वाला ट्रांजिशन, सब कहते हैं कि एक एक चैलेंज, अपना अलग अलग तरीके का चैलेंज लेके आता है वो। जी बिल्कुल। क्योंकि जूनियर में इतना कंपटीशन हार्ड नहीं होता है। उसका हाँ। रीजन ये है क्योंकि वो वहाँ पे एक एज लिमिट है। हाँ लेकिन जी। हमने जब सीनियर में अपने कंट्री के लिए खेलना है, किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अभी जूनियर से सीनियर में एंट्री करनी है जहाँ पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर हैं। और जिनके साथ compete करना है वो भी, उनके पास भी एक्सपीरियंस है, किसी का 7 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है। जूनियर जी। में किसी के साथ किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो हाँ। ये टफ टाइम होता है जूनियर से सीनियर में सिलेक्शन का। तो इवन मुझे भी पहली बार जो सीनियर में चांस मिला था 2004 में मिला। हाँ जी। तो वो काफी मेरे लिए चैलेंज था उस वो चांस को अवेल करना और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना। जी। और उसके बाद इंटरनेशनल सीनियर में कंटिन्यू करना, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हाँ, टिके रहना उसमें। हाँ, उसमें टिके रहना, कंटिन्यू करना। तो उसके लिए जो फिटनेस लेवल है वो आपका डे बाय डे बढ़ते रहना चाहिए। ये एक सबसे हाँ। बड़ा चैलेंज है। जूनियर में आपको जरूरत नहीं है, जूनियर आप 1 साल खेलोगे, 2 साल खेलोगे। जैसे जी। मैं सिर्फ जूनियर के 4 टूर्नामेंट खेला हूँ। हाँ। लेकिन सीनियर के कितने साल खेलने पड़ते हैं। जी। जी। तो सबसे एंड बड़ा चैलेंज ये है। अलग 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 तरीके के लोगों के साथ, सब हर साल नई टैक्टिक्स निकल रही हैं, हर साल नए जी। फिटनेस प्रोग्राम निकल रहे हैं। तो ये चैलेंज रहता है। ये चैलेंज है पहले सिलेक्ट कर होना और उसके बाद जी। टीम में टिके रहना। और टीम में जी। अगर टिकना है तो आपको परफॉर्म करना बिल्कुल। तो कोई ऐसे दो तीन सीनियर्स थे उस टाइम पे जिन्होंने वो ट्रांजिशन थोड़ा सा आसान बनाया? पड़ेगा। मेरे साथ जो खेलते थे, जैसे हमारे सीनियर थे, प्रभजोत सिंह थे, जी। गगनजीत, दीपक ठाकुर। जी। ये पहले ही सीनियर टीम में खेल रहे थे जब हमने जूनियर वर्ल्ड कप जीता। ओके। तो काफी प्लेयर थे जो सीनियर में जूनियर के प्लेयर थे, पहले खेल रहे थे, जैसे अर्जुन हलप्पा भी पहले खेल रहा था। हाँ जी। तो जब मैंने सीनियर टीम में मुझे चांस मिला तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं सीनियर टीम में हूँ। समझ गया। क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा अच्छा माहौल रखते थे ये सभी प्लेयर टीम जी। में, जिनका मैंने नाम लिया है। तो जी। मुझे लगता है ये एक सीनियर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो न्यू कमर है उसको किस तरीके से कंफर्ट जोन में रखना है टीम में। तो मुझे जी। लगता है ये क्रेडिट सीनियर को भी जाता है, जिन्होंने बड़ा अच्छा माहौल बना के रखा जब मैं टीम में गया। तो जी। इसी तरीके से भी कंटिन्यू करते तो एक चीज तो मुझे मालूम है, मतलब अभी बात करके समझ आ रहा है, और पहले भी मैंने काफी सालों से मैंने देखा है आपको। तो एक चीज तो मुझे मालूम है कि सक्सेस में आपका वो वाला हिसाब नहीं होता कि हाँ सर पे चढ़ गया कुछ, पर जो लो वाले मोमेंट्स हैं, जो प्रेशर वाले मोमेंट्स हैं, उस चीज को कैसे आपका रहता था डील करने का प्रोसेस? हैं। देखिए, जब स्पोर्ट्स में जो जो कामयाबी है या जो कैरियर का है वो फ्लक्चुएशन होती रहती है। जी। लेकिन मेरे अपने कैरियर में बहुत ज्यादा जो अप्स एंड डाउन नहीं हुए। ओके। हाँ, कभी ना कभी ये फील होता था कि नहीं यार, आज मैं अच्छा नहीं खेला हूँ। जी। मैं अभी भी कुछ प्लेयर हैं उनके साथ ये यही बात करता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं करना है। मैं ओके। एक दो टूर्नामेंट में गलती की कि यार पिछले में बहुत अच्छा खेला हूँ, आज भी वैसे ही खेलना है। तो मैं क्या, हर जो टूर्नामेंट है, हर मैच है, किसी भी कंट्री के साथ है, उसका चैलेंज अलग है। लेकिन हाँ जी। अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर अगर आप अपने पे ले लोगे तो आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जा पाएगी। हाँ जी। तो मुझे लगता है एक दो टूर्नामेंट में ऐसे फेस आया है, जैसे 2006 2000 2006 चैंपियंस ट्रॉफी में आया था। 2006 और 5 में था, चेन्नई में चैंपियंस ट्रॉफी थी। मुझे लगता है ओके। उसमें ज्यादा परफॉर्मेंस मेरी अच्छी नहीं रही थी। तो एक आधा ओके। टूर्नामेंट था। तो फिर ऐसे में फिर खुद से क्या कॉन्वर्जेशन रहती है जब पता है कि खराब हुई है परफॉर्मेंस? मैंने अभी आपको बताया कि वही कि अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करने का जो प्रेशर है वो नहीं होना चाहिए।
अच्छा। आप फोकस करो, टूर्नामेंट पे करो, मैच पे मैच जो फोकस रहना चाहिए, और ये होना चाहिए कि मैंने बेस्ट देना है। लेकिन मेरे केस में ये था कि एक टूर्नामेंट था उससे पहले, उसमें पूरी टीम टीम से ज्यादा जो परफॉर्मेंस थी वो हम्म। ज्यादा अच्छी हो गई थी। तो मुझे लगता था कि नहीं, इतनी अच्छी भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी एवरेज रखनी चाहिए। तो वो धीरे धीरे समझ आई कि नहीं, परफॉर्मेंस जो है उसका भी बैलेंस होना चाहिए। जी। तो वो धीरे धीरे समझ आता है प्लेयर को। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक्सपीरियंस के साथ जैसे अपने जी। पूरा धीरे धीरे वो हम ऐसे में फिर कोई ऐसा पॉइंट, लो पॉइंट जो आपको अभी रिग्रेट कह लो, या एक वो मन में बैठा हुआ है कि यार ये ना होता तो और अच्छा लगता जब पीछे देखता करियर की तरफ। जैसे 2008 में हम ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। मुझे हम्म। लगता है वो एक टूर्नामेंट था जो आज भी हम बात करते हैं कि काफी कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, और जी। बहुत ऐसी चीजें थी जो हमें करनी चाहिए थी। हाँ जी। तो जिसकी वजह से हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। जी। तो आज भी प्रभजोत से या कोई भी सीनियर प्लेयर जब जिनके साथ हमने वो टूर्नामेंट खेला था, जी। तो वो बात होती है आज भी। तो सबको वो बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि हम 2008 ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाए। मुझे जी। लगता है एक ही टूर्नामेंट था, अदरवाइज बाकी सारे टूर्नामेंट ठीक है। वही अभी हम कहीं भी बात होती है कुछ भी, अगर हॉकी की जर्नी की बात होती है 1947 के बाद से, तो इस चीज़ को ज़रूर गिना जाता है कि जी 2008 में क्वालिफाई नहीं हुए थे फॉर वट एवर रीजन, परफॉर्मेंस या सपोर्ट या जो भी। पर उसके बाद भी इंडियन टीम ने अच्छा पिकअप किया था इमीडिएटली वो क्वालिफिकेशन जब नहीं हुआ। उसके बाद जी, अगले 2-3 साल तक परफॉर्मेंस आप लोगों की टीम की काफ़ी अच्छी थी, उसके बारे में अनफॉर्चुनेटली उतनी बात नहीं होती है। बिल्कुल सही है। उसके बाद कमबैक काफी स्ट्रांग रहा था। जी। 2009 में जब स्टार्ट किया फिर से बिल्डअप करना, तो एक बार कॉन्फिडेंस भी ऐसा ही, मैं अपना बोलता हूँ, ये लगा था कि यार कितने साल हो गए खेलते हुए, कोई मेडल नहीं आया। 2006 एशियन गेम, कॉमनवेल्थ में कोई मेडल नहीं था। 2008 में हम नहीं जीत पाए जी। टूर्नामेंट जिसको क्वालिफाई जी। क्वालिफाई करना था ओलंपिक में। उसके बाद मुझे लगता है प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो डिपेंड करता है कि आपको कोच कैसा है। हाँ जी। ये नहीं है कि जो बाकी कोच हैं वो अच्छे नहीं थे, सब कोच अच्छे थे, लेकिन कुछ राइट टाइम पे क्लिक नहीं हो पाता है। जी। लेकिन 2009 में मिड एंड में आते आते हमारे पास होजे जोस परासा जो स्पेनिश कोच थे, जी। वो हमें लकीली मिले थे। तो ओके। मुझे लगता है कि जो आज इंडियन हॉकी टीम जिस स्टाइल से खेल रही है और जिस तरीके से खेल रही है, वो जी। क्रेडिट भी उनको जाता अच्छा। है। उन्होंने ना केवल वो जो प्लेयर्स कैंप में थे उनको कोच किया है, लेकिन जब वो प्लेयर अपनी डोमेस्टिक हॉकी जो उनकी टीम थी उनके लिए खेलते थे, तो धीरे धीरे उनका स्टाइल वहां पे भी दिखने लग गया था, डोमेस्टिक जी। में भी, जी। डोमेस्टिक हॉकी में। तो मुझे लगता है वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था जो हमने 1 डेढ़ साल जो है होजे जोस परासा के अंडर जो है ट्रेनिंग की है। वो 2009 और 2010 वाली टीम तो एक्चुअली डोमिनेट कर रही थी काफी हद तक, कई कई टूर्नामेंट में तो दिखता था मैचेस में कि खड़े जी होना मुश्किल है सामने। हाँ, वो 2009 से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। तो लास्ट जो टूर्नामेंट था 2010 एशियन गेम्स था। जी। तो वो क्रेडिट है वो, क्योंकि वही प्लेयर हैं, वही प्लेयर जो कॉमनवेल्थ 2006, कॉमन एशियन गेम 2006 में मेडल जी। नहीं लेके आए। वही प्लेयर हैं जो 2008 में नहीं लेके आए मेडल, जी। 2009 में नहीं था मेडल एशिया कप में। जी। लेकिन वही प्लेयर हैं जो एक साल बाद सब कुछ कर रहे हैं। तो वो काफी जो क्रेडिट है वो कोच को जाता है। थोड़ा सा क्रेडिट आपको भी और बाकी सीनियर प्लेयर्स को भी जाएगा, आई एम श्योर, बिकॉज उसी ड्यूरेशन में आप कैप्टन भी बने टीम के। जी, वो जो वो। कैप्टेंसी थी वो भी मुझे लगता है वो फर्स्ट टाइम जो मेरा नाम प्रपोज किया था वो कोच ने किया। जी। जी। वो किस तरह का फिर एक्सपीरियंस था और किस तरह से अलग चैलेंज था टीम को लीड करना इस टाइम में। जी, चैलेंज तो था, क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि, और यही कहता हूँ कि जो जब आपको किसी भी टीम की किसी भी स्पोर्ट्स में जब आप कैप्टन बनते हैं, वो तो अचीवमेंट नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है। एग्जैक्टली exactly, जी। जी।
तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली हॉकी की बात करें तो वो ऑफ द फील्ड ज्यादा होती है। हाँ जी। तो एक कैप्टन को जिसको बैलेंस ऑफ पावर है, पावर तो अब दी है लेकिन बैलेंस ऑफ पावर कैसे बना के रखना है, ये एक कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैप्टन को पता होना चाहिए कि किस प्लेयर के है कुछ, क्योंकि कुछ सीनियर प्लेयर भी होते हैं टीम में, जी। तो उनकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो भी बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल। और जो नए नए प्लेयर हैं, बिगनर हैं, यंग हैं, उनको मोटिवेट कैसे रखना है। और हर प्लेयर की साइकी के आपको पता होना चाहिए कि किसका किस तरीके का लेवल है मोटिवेशन का। जी। तो जी। मुझे लगता है कैप्टन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा हॉकी में, क्योंकि ऑन द फील्ड सब एक जैसे हैं। अगर हम कैप्टन की कंपैरिजन क्रिकेट और हॉकी का करेंगे तो यही फर्क है कि ऑफ द फील्ड जी। ज्यादा जो लीडरशिप क्वालिटी है वो होती है। जी। ऑन द फील्ड तो है ही है, लेकिन ऑफ द फील्ड भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है कैप्टन की। बिल्कुल। तो मुझे बिल्कुल। लगता है ये बखूबी निभाई गई थी जितना टाइम भी मैं कैप्टन रहा। आपने आपको मजा आया उस रोल को निभाने में? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अच्छे से निभाई, वो सबने देखा पूरे देश ने, बट आपको अंदर से वो मजा आ रहा था वो करने में? नहीं, अच्छा लग रहा था क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि जब हॉकी शुरू की थी कि जी। इंडियन टीम की जो कैप्टन बनूंगा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है, हाँ। मुझे लगता है कि प्लेयर में वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अब मैं लीड भी कर सकता हूँ। जी। तो ये लीड करने का कॉन्फिडेंस ये मुझे 2008-9 में था कि नहीं, मुझे एक चांस देना चाहिए, क्योंकि ओके। जिस तरीके के तब कैप्टन थे तो मुझे लगता था कि इनसे शायद मैं बेटर कर सकता हूँ। ओके। तो मुझे लगता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बखूबी निभानी वो भी मेरा ही चैलेंज था। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल। चैलेंज मुझे लगता है सही तरीके से 1.5-2 साल चला था। तो अगर करियर की तरफ पीछे नजर डालें तो फेवरेट मोमेंट क्या बोलोगे आप? एक। मुझे लगता है जैसे 2006 में मैंने बात की है ना, 2006 में एशियन गेम कॉमनवेल्थ में मेडल नहीं था। हम्म। तो यही एक मलाल था दिल में कि हम गेम्स में कभी मेडल जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। ओके। तो जब 2010 कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल मिला था, जी। तो बहुत सबसे ज्यादा खुशी तब थी। ओके। और थोड़ा सा सुकून भी था। दुख तो था कि हम सिल्वर मेडल लेके आ रहे हैं, जी। जी। लेकिन सुकून भी था कि चलो गेम्स का एटलीस्ट एक मेडल मिला। बिल्कुल। बिल्कुल। उससे पहले गेम्स का कोई मेडल नहीं था। एशिया कप, जूनियर वर्ल्ड कप जीत चुके थे, हम एशिया कप जीत चुके थे जी। सीनियर का, अ, लेकिन गेम्स का कोई मेडल नहीं था। तो हाँ थोड़ा जी। सुकून भी था कि अभी एशियन गेम्स है 1 महीने बाद, तो इससे हम बेहतर करेंगे। जी। जी। अनफॉर्चुनेटली हम, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल ही हमें मिला, लेकिन जी। फिर भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन थी मन में कि गेम्स, दोनों गेम्स के मेडल हैं हमारे पास। खैर। तो इस सब में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ऑपोजिशन, या सबसे ज्यादा वो ऑपोजिशन जिसको खेलने में और जिसको हराने में मजा आता था? देखिए, तो कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई बाकी गेम हो, ज्यादातर तो इन दोनों स्पोर्ट्स में बात करते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, जी। तो कोई भी मैच हो, उसमें मुझे याद है कि 2009 में हम चैंपियन चैलेंज खेलने गए थे, जब पहली बार जो स्पेनिश कोच था उसके अंडर को जी। टूर्नामेंट खेलना था। जी। तो सेमीफाइनल मैच हमने पाकिस्तान के साथ खेला, तो पाकिस्तान से हम हार गए थे। ओके। अर्जेंटीना में मैच हुआ था दिसंबर में, ओके। 2009 दिसंबर में। ओके। तो तब मैं कैप्टन था, तो मेरे पास जब हम मैच हार गए तो मेरे पास एक उनके दो प्लेयर थे, मेरे अच्छे दोस्त थे। तो हम्म। वो आए, एक सजाद अनवर था, दूसरा उनका गोलकीपर था। जी। तो मुझे बोले कि भाईजान की गल होगी, आप आज अच्छा नहीं खेल पाए। तो तब थोड़ा थोड़ा मन में गुस्सा भी होता है, थोड़ा सा रहता भी, लेकिन उस चीज को कंट्रोल करके मैंने बोला कि 27 फरवरी को 2010 को 8 बजे दिल्ली नेशनल स्टेडियम में मैच है, ओके। तो उसके बाद बात करेंगे। तो मैंने ज्यादा नहीं बोला था। हाँ जी। तो उनको था कि इनका फॉरेन कोच है, स्पेनिश कोच है, तो जीत हम गए हैं।
जी। तो वो जो मैच जब खत्म हुआ था, तो हम वो मैच 4-1 से जीते थे, 4-1 से। उत्तरी। तो फिर मैंने उनको बोला कि अब ठीक है, कोई तुम्हें मलाल तो नहीं है। तो जी। ठीक है, तो मतलब कि हम ज्यादा, वैसे तो हम, कोच ने यही बोला था कि मेरे लिए जो ये टीम है, हम एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान के साथ जब भी कोई मैच होता है, जी। तो बहुत हाईली इमोशनल सेंटीमेंट से ज्यादा हाई हो जाता है मैच। हाई हाई वोल्टेज मैच के अलावा भी जो सेंटीमेंट्स है वो बहुत हाई हो जाते हैं। जी। तो मुझे लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो तरीके थे, वो जो स्पेनिश कोच ने बताए थे, वो हमें इन मैचेस में जब हम उस तरीके से खेले, जी। तो हमें यही टीम इजी लगने लग गई थी जो पहले टफ लगती। ओके। मैं सर उस पीरियड के बाद, जस्ट बाद की ही बात थोड़ी सी पूछना चाह रहा था कि आप उस टाइम पे थोड़े से वोकल थे अबाउट कि हॉकी को उतना ज़्यादा जितना मिलना चाहिए सपोर्ट एटलीस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट या फेडरेशन या जो भी, उतना ज़्यादा नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली, और उसी वजह से फिर प्लेयर उतना इंकरेज नहीं हो पाते। ये वोकल होना चाहिए प्लेयर्स को, बट कम लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली। वो वो चीज़ का कहाँ से आपको लगा कि नहीं बोलना, अब तो बोलना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि अपने अधिकारों के लिए सही तरीके से लड़ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा जरूरी है। अपने अधिकार का पता होना चाहिए जी। कि आप इस जो राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं, इसके लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं। जी। पहली बात, और दूसरा कि आपका लड़ने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। जी। तो ये पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सबको पता होना चाहिए, चाहे वो प्लेयर्स हैं, चाहे कोई आम नागरिक भी है। जी। जब तक उसको अपने अधिकारिक जो अधिकार है उनका नहीं पता होगा, और जब तक उसको लड़ाई करने का, फाइट करने का तरीका नहीं पता होगा, जी। तो वो कहीं ना कहीं गलत काम में रहेगा। तो मुझे लगता है उस समझ टाइम पे रहा भी हमें पता था कि जो हमारे राइट्स हैं वो क्या हैं, और किस तरीके से इनको हमने हासिल करना है। हूँ। ओके। तो ये एक मुझे लगता है कि जो लीड कर रहा है किसी भी टीम को, जी। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। ओके। तो आज की डेट में अगर बात करें इंडियन हॉकी की, कि किस तरह से पिछले 2-3 साल में जिस तरह से बात भी होनी शुरू हो रही है ज़्यादा, पिछले और सेटअप में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, तो किस तरह की जर्नी देखते हैं पिछले 10 साल में, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है टू सम एक्सटेंट? नहीं, अच्छा रहा। अगर आप पिछले 10 साल की बात करें, उससे पहले की बात करें, अगर 2000 सिडनी ओलंपिक की बात करें, तो मुझे हाँ लगता जी। है जो मॉडर्न हॉकी की बेस्ट टीम है, जो वो आज तक 2000 सिडनी ओलंपिक में ही थी। ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे पोलैंड के साथ। 2-1 से हम हार गए। ओके। लास्ट मोमेंट में, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, मुझे लगता है वो मैच मैंने वो पूरा टूर्नामेंट, वो पूरी ओलंपिक हमने बड़े टीवी पे बड़े क्लोजली देखी थी। जी। और बड़ी खुशी थी कि आज पोलैंड के साथ मैच है। और पोलैंड जो हम ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग टीम नहीं मानते थे, इसलिए हमें था कि आज क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल जो पाकिस्तान के साथ होगा। हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान के साथ जब होगा तो हम फेवरेट हैं। ओके। तो इसका मतलब ये है कि 2000 ओलंपिक में हम मेडल ले पाएंगे। जी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है तब जो प्लेयर खेल रहे थे उनके मन में भी मलाल होगा कि वो जो 2-3 सेकंड थे, अगर हम निकाल लेते तो जी। 2000 में ही मेडल आ जाना। हाँ। लेकिन वो इतना लंबा जर्नी रहा। उसके बाद जब 2000 अभी जो लड़के खेल के आए हैं, जी। मुझे लगता 21 है वो में। क्रेडिट, हाँ, जो अभी ब्रॉन्ज मेडल आया है, जी। और जो एक टोक्यो। साल लेट हाँ हो गई थी टोक्यो। ओलंपिक, हाँ जी, ट्वेंटी 21 में। ट्वेंटी में होनी थी लेकिन हाँ हाँ 21 में जी। होगी थी। जी। लेकिन जी। वो जो कोरोना टाइम में जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज जो इन्होंने लिए हैं, उस दौर से जी। निकले हैं, मुझे लगता है वो क्रेडिट प्लेयर्स को जाता है, जिस तरीके से अपने आप को इन्होंने मेंटली फिट रखा है वो एक जी। साल में। जी। तो मुझे लगता है कि ये एक जर्नी है। इसके बीच में काफी अच्छे टूर्नामेंट हम खेले हैं और जीते भी हैं। तो जी। ये इंडियन हॉकी की ये जो 23 साल की जर्नी मॉडर्न हॉकी की मैं बोलूँ तो काफी अच्छी रही। ओके।
इस सब में मैं पूछूं अगर, हॉकी इंडिया लीग का कितना रोल रहा है, बिकॉज आप जुड़े भी हुए थे हॉकी इंडिया लीग के साथ, एंड अब कोशिश हो रही है कि शायद उसे वापस भी ला पाए किसी ना किसी फॉर्म में, वो कितना इम्पोर्टेंस रहता है फिर? देखिए, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता है कि इंडिया में जो स्पोर्ट्स लीग हुई है, जी। वो सबसे पहले हॉकी में ही स्टार्ट हुई है हाँ जी। 2005 में। प्रीमियर हॉकी लीग। जी। तो मुझे लगता है वो जो लीग थी, जिस तरीके की उसमें लोगों में उत्साह था, चाम था, और वो एक फर्स्ट टूर्नामेंट था जहां से सिलेक्शन स्टार्ट हुई थी प्लेयर्स की। जी। तो कई कारण हो सकते हैं कि जो वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, फिर कुछ जी। समय के लिए बंद हो गई थी। जी। लेकिन उसी का जो कॉपी बाकी जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, फेडरेशन है, उन्होंने किया, और अपनी जी। जो उन्होंने लीग है, प्रोफेशनल लीग है, जी। वो बहुत ज्यादा कामयाब हो रही है आजकल। हो भी रही है, जी। और बाकी सभी स्पोर्ट्स में हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हॉकी इंडिया ने फिर स्टार्ट किया जब हॉकी इंडिया नई बॉडी बनी। उसके बाद हॉकी इंडिया की जो हॉकी लीग स्टार्ट हुई, लेकिन वो भी कंटिन्यू नहीं हो। जी। तो मुझे लगता है कि जो लीग हैं किसी भी टूर्नामेंट, किसी भी स्पोर्ट्स की, वो हर कंट्री में होनी चाहिए। हम्म। क्योंकि प्लेस की जो कंट्री के साथ के लिए खेलना, नेशन के लिए खेलना, उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो लीग के टाइम मिल जाता है उसे। तो ये जी। अच्छी चीज है अगर ये कंटिन्यू भी रहेगी, और नए जो टैलेंट है वो भी इसमें मिलते हैं। जी। अगर थोड़ा सा मैं पूछूं, पंजाब पुलिस की जर्नी, 10 साल का तो हो गया वो वाला सफर भी, जी वो जी। किस तरह शुरू हुआ और वो कैसा रहा है और किस तरह से डिफरेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ चैलेंज अलग अलग? चैलेंज तो है, हर को पुलिस में अगर चैलेंज की बात करें तो हर रोज ही चैलेंज है। जी। लेकिन अगर 10 साल की हम बात करें, कि मुझे 10 साल से 2011 में मैंने ज्वाइन किया था पुलिस, तो उसके बाद में अब तक काफी फर्क हो गया। स्टार्टिंग में पुलिस में जब गए थे तो लगता ही नहीं था कि हम अभी पुलिस में ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि जी। स्पोर्ट्स से एकदम पुलिस में आना, तो चैलेंज सेम थे, लेकिन तरीका अलग हो गया था। ओके। तो मुझे लगता है अब उस तरीके को अपने आप में अभी अपने आप को उस तरीके में ढालना, वो थोड़ा हम्म। चैलेंज था। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि जितने भी हमारे सीनियर अफसर्स हैं, जो हमारे वहाँ पे ट्रेनर थे, उसके बाद जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में मैंने जॉब किया है, तो मुझे लगता ओके। है वो क्रेडिट भी उनको जाता है, जिस तरीके से उन्होंने हमें गाइड किया। और बहुत अच्छी जर्नी रही। हॉकी अभी भी चलती है थोड़ी बहुत? हाँ, संडे गेम चलती है, अभी संडे क्लब हो गया तो संडे खेलते हैं हम। चलो, वो नहीं छूटनी चाहिए इतने आराम से। तो क्लोज करने से पहले एक चीज पूछूंगा सर, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो 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 अब घुस रहे हैं किसी भी स्पोर्ट में, मतलब मेरा ये मानना है कि हर कोई स्पोर्ट्स पर्सन से तो हर हर जगह, स्पोर्ट में स्पोर्ट के बाहर भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो आप। तो जो बच्चे हैं अभी, उनके लिए एक अगर ऐसी चीज निकालनी हो आपकी जर्नी से कि ये चीज अगर वो ले ले, कोई बच्चा पकड़ ले, तो काफी फायदा हो सकता है। दो ही चीजें हैं। एक तो मैं कहता हूँ कि जो हार्ड वर्क है, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जी। हार्ड वर्क करते रहो कोई भी फील्ड में, आप चाहे जी। स्पोर्ट्स में हो, चाहे पढ़ना है, कुछ भी हार्ड वर्क करना चाहिए। और बिल्कुल। हार्ड वर्क विद फोकस। ओके। हाँ, कभी कभी हम हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फोकस नहीं होते हैं, जी। तो वो जरूरी है वो। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरा एक मानना है कि हम जब स्टार्ट करते हैं कोई भी जर्नी, उसका जी। एंड तो जरूर होना ही होना जी। है। अगर स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का कैरियर है, तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स का जो कैरियर है, ये एरोप्लेन की जो जर्नी है उसकी तरीके से हमने टेक ऑफ भी लेना जी। है, लैंड भी होना है। जी। लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग के बीच में जो डिस्टेंस है, वो हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है, हमारे डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है कि वो डिस्टेंस हमने कितना लंबा लेके जा सकते हैं। तो मुझे हम्म। लगता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्लेयर्स की है, कि अपने कैरियर को हमने अपने डिसिप्लिन के साथ, अपनी मेहनत के साथ, जितना लंबा और जितनी ऊंचाई तक हम उड़ना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है।
तो सभी प्लेयर से यही है कि ये हमने खुद डिपेंड, हमने सेलेक्ट करना है हमने कितनी दूर जाना है। बिल्कुल। आई 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 थिंक काफी एक पॉजिटिव नोट है ये कॉन्वर्जेशन को क्लोज करने के लिए सर। थैंक यू जी सो मच सर, आपने टाइम निकाला, अपनी जर्नी के बारे में इतना कुछ बताया हमको। एंड आई एम श्योर जितने भी लोग सुने वो कुछ ना कुछ जरूर अच्छी चीज लेके जाएंगे। तो जी थैंक यू जी। सो मच। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।